तो भैया बोर्ड्स वालों 2026 में तुम्हें पेपर देना है ना। यूजुअली मैं बोर्ड्स पे ना ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रही थी। क्यों नहीं बना रही थी, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर बोर्ड का बच्चा, चाहे वो 10th वाला हो चाहे 12th वाला, उसने अपने मन के अंदर ये टेंडेंसी बना रखी है कि भाई मैं 3 महीने पढ़ूंगा तो भी मैं बोर्ड्स में 90% मार्क्स जो है ला सकता हूँ। 94 दिन के आसपास आपके पास बचा है, क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप 90% मार्क्स लेके आ पाएँ या 95% मार्क्स लेके आए? तो भैया जी आज मैं आपको 2 चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो बच्चा इसको फॉलो करेगा, बड़ी सिंपल चीज़, एकदम सिंपल, कोई क्लिस्ट नहीं, ये कर लो वो कर लो, सिंपल 2-3 चीज़ें बताती हूँ। जो बच्चा इसको अब अगले 90 दिन तक फॉलो करेगा, उसका जो 90% है वो फिक्स हो जाएगा। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। हर उस बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ जिसे डॉक्टर बनना है, जिसे 12th बोर्ड्स देना है, 10th बोर्ड्स देना है, जिसको जो करना है मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बस यही मेरी आइडेंटिटी है। तो चलिए बेटा शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है 3 महीने का प्लान, कोई कुछ नहीं। अगर तुम्हें इसके अंदर और डिटेल जानना है तो आप मुझे कमेंट करना कि मैम हमको और डिटेल प्लान दीजिए। तो देखो पहला जो मंथ है, ठीक है, अब पहला मंथ जब से तुम पढ़ाई शुरू करना, जैसे तुम्हें आज से शुरू करोगे तब तुम्हारा मंथ काउंट होगा, ठीक है। तो पहले मंथ में तुमको सिर्फ ध्यान लगाना है सिलेबस कंप्लीशन पे, ठीक है। कोई भी बच्चा लॉन्ग नोट नहीं बनाएगा, कोई भी बच्चा, ज़रूरत ही नहीं है लॉन्ग नोट बनाने की बेटा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है। जो भी तुम अब पढ़ रहे हो ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना, क्योंकि जब अगले 2 महीने में तुमको करना है रिवीजन। लॉन्ग नोट से आप रिवीजन नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि टाइम नहीं है। कोई भी बच्चा अब लॉन्ग नोट्स बनाने के पीछे नहीं पड़ेगा, हर बच्चा अब शॉर्ट नोट्स बनाएगा हर चैप्टर में। आप रीड करना है आपको एनसीईआरटी, और उस एनसीईआरटी को मेमोराइज करके, याद कर करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स ये नहीं कि 10 पन्ने के आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए, शॉर्ट नोट्स हमेशा 1-1.5 पन्ने से ज़्यादा का नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपको एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है, खासकर बैक एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़, क्योंकि इनसे आपको सवाल आने वाला है। और ये मेथड जो है ना क्लास 10th वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू मेनी चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो पहले कुछ मतलब जो आपके 5-7 दिन होंगे उसमें आप सारे टफ चैप्टर उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा क्लिस्ट है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका टारगेट ये है कि आप 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप टफ चैप्टर आखिरी में उठाओगे तो आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एग्जॉस्ट दिमाग के साथ फिर पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो बेटर है कि पहले सेगमेंट में पहले आपको 8 से 10 टफ चैप्टर उठाना है, और इस 1 महीने में आपको थोड़ा बहुत लिखना सीखना है। हर 3 महीने में आपका एक स्लॉट मैंने लिखने के लिए फिक्स रखा है। तीनों महीने में 90 दिन में अगर आप लिखोगे नहीं, बोर्ड्स में आपके नंबर तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 2 में आपको क्या करना है, अब आपको करना है रिवीजन। अब रिवीजन के लिए पूरी एनसीईआरटी तो रिवाइज कर नहीं सकते, तो आप रिवाइज करेंगे वो कॉपी जिसमें आपने नोट्स बनाए हैं। रिवीजन के लिए आप फिजिक्स में अपनी कॉपीज़ को यूज़ करेंगे जिसमें आप सवाल सॉल्व करते हैं, बायोलॉजी में आप यूज़ करेंगे शॉर्ट नोट्स, इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे अपनी बुक्स, ठीक है, और मैथ्स वालों अपनी कॉपी जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, केमिस्ट्री वालों अपने शॉर्ट नोट्स को इस्तेमाल करोगे। साथ में अब आपको सेकंड मंथ में सारे पीवाईक्यूज़ को निपटा देने हैं जितने भी चैप्टर आपके पास हैं, और साथ ही साथ बच्चों आपको क्या करना है, कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार अपने सैम्पल पेपर लगाने हैं हर सब्जेक्ट के। तो अगर आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 दूनी 10 सैम्पल पेपर आपके हर हफ्ते में होने चाहिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा 10 क्या करोगे, मान लो कि कंबाइंड लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में 2 कंबाइंड वाले लगा लेना। जैसे मान लो कि अगर आप सैम्पल पेपर की बात करो, वैसे तो अगर आप 12th वाले हो तो आपको सब अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। तो 12th वाला तुम एक काम करो, हर सब्जेक्ट का कम से कम 2-2 तो लगा ही लेना, और 10th वाले तुम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 3 में आपको क्या करना है, डिटेल्ड रिवीजन। अब यहाँ पर अपने मंथ 2 में अगर अपने एनसीईआरटी कम पढ़ी होगी तो अब आपको फिर से अपनी एनसीईआरटी को फाइनली रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, और अब आपको कम से कम जो है एक सिलेबस, जैसे मान लो 1 महीना है तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि अब हम 1 हफ्ते तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे पूरा। तो उस 1 हफ्ते में कोशिश करिए कि 5 केमिस्ट्री के पेपर्स लगा लीजिए। इस हफ्ते हम फिजिक्स रिवाइज करेंगे, कम से कम 3-4 फिजिक्स के पेपर लगा लीजिए। तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जो है कम से कम 20-30 तो होनी चाहिए। कहाँ से मिलेंगे, आप कोई भी बाजार में पड़ी, ढेरों पड़ी है मॉक टेस्ट, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन तीनों महीनों में कम से कम आपको 1 आवर रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा ना उसको नंबर नहीं मिलने हैं, ठीक है। ये टिक मारो एग्जाम नहीं है, कथो, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैम ये सब पढ़ाएगा कौन जिससे हमको लर्न हो? मैं पढ़ाऊंगी, इस चैनल पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अगर इस चैनल पे नहीं पढ़ा रही हूँ तो नीट इन्फिनिटी के चैनल पे पढ़ाऊंगी, पर आपको 12th पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपको एक टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ोगे तो ये पॉसिबल है। सबसे पहले 6 बजे उठो, 6 से 8 कोई भी मेजर सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है या आप चाहते हो कि ये मुझे याद रहे। अगर आप डेटा ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो डेटा ओरिएंटेड पढ़ लो,
या आप कोई प्रैक्टिस वाला पढ़ना चाहते हो प्रैक्टिस वाला पढ़ लो, तो फिजिक्स और बायोलॉजी आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 10 से 12 मतलब आपको मैंने ब्रेक दिया, 10 से 12 आपको करना है मेन सब्जेक्ट 2, इसमें आप केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी कर सकते हो। 2 से 3 में आपको करनी है प्रैक्टिस में आप PYQ या कोई सैम्पल पेपर 1 घंटे में 1.5 घंटे में करना है आपको, ठीक है। और 4 से 5 आपको फिर से राइटिंग सेशन है। हर 3 पूरे 90 दिन आपको 1 घंटे फिक्स करना है कि मैं इंग्लिश का कोई राइटिंग सेशन करूँगा, मैं बायोलॉजी के तो कुछ 2-4 आंसर लिखूंगी। जो बच्चे 90 दिन तक 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 90 आवर्स लिख लोगे, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा तुम्हें 90% लाने में, ठीक है। 7 से 9 बजे तक आपको मेजर सब्जेक्ट तीसरा उठाना है, ठीक है, तीसरा उठाना है। और ये जो गैप मैंने बीच में दिया है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। हिंदी इंग्लिश में लास्ट में कोई लाइव में आएगा फिर नंबर दिलाएगा, तो ये बड़ा पॉसिबल इतना नहीं है, तो कम से कम 1 घंटे इनके बीच में आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ने के लिए निकालना है, ठीक है। जिसका जो भी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी की जगह IP है तो आप IP देखिए, ठीक है। 11 एंड 12 मतलब 11 PM से 12 AM तक आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करना है क्या पढ़ा, और नेक्स्ट डे के लिए एक टारगेट सेट करना है। जब आप सोने जाएंगे तो नेक्स्ट डे में क्या करने वाला हूँ, आपको 90 दिन में 90 दिन का टारगेट नहीं फिक्स करना है, 90 दिन में आपको वीकली टारगेट फिक्स करना है। जब आपने वीक में ये मेरा टारगेट है, उस वीकली को पर डे डिवाइड करना है, मैं पर डे क्या पढ़ूंगा। रात में सोने से पहले अगले दिन का टारगेट बना हुआ होना चाहिए है, और बस इतनी सी ही सिंपल सी चीज़ है बेटा, बस इतना कर लो, आपके 90% जो है वो आ जाएंगे। अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे नोट्स चाहते हो, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, दैट इज़ t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। और मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और इस चैनल पे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफाई कर दूंगी कि मैं कब 12th का कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, क्या कितने नंबर बायोलॉजी में आ सकते हैं, इतने। अगर आप ढंग से पढ़ लिए ना, ढंग से पढ़ लिए, क्योंकि बायोलॉजी में ढेर गैप है, ढेर गैप, आपके इतने पक्के हैं। सो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको इसका भी डिटेल चाहिए, क्या मैं 1 महीने का आपको डिटेल का प्लान बना के दे दूँ। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।